एक बूढ़ा कुत्ता कुछ छोटे पिल्लों से पूछता है कि बताओ तुम बड़े होकर कौन सा कुत्ता बनोगे। तो एक पिल्ला बोलता है कि मैं तो देसी कुत्ता बनूंगा। दूसरा पिल्ला बोलता है मैं तो लेब्रा कुत्ता बनूंगा। और तीसरा पिल्ला बोलता है कि मैं तो जर्मन शेफर्ड कुत्ता बनूंगा। तो सभी पिल्ले उसमें चप्पल मारते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं कि बन ही नहीं पाएगा। तो वो बूढ़ा कुत्ता बोलता है कि 1 साल बाद तुम्हारी मेहनत ही बताएगी कि तुम कौन सा कुत्ता बनोगे। फिर उनमें से कुछ पिल्ले खतरनाक कुत्ता बनने की तैयारी करते हैं तो कुछ पिल्ले बलून से खेलते रहते हैं। फिर कुछ पिल्ले तेज भौंकने की प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ पिल्ले रोते रहते हैं। फिर कुछ पिल्ले बड़ा कुत्ता बनने की तपस्या करते हैं तो कुछ पिल्ले सूंघने की कला सीखते हैं। फिर 1 साल बाद उनकी परीक्षा लेने वाले इंसान आते हैं और उनकी पहली परीक्षा लेते हैं, जिसमें पहले 2 पिल्ले एक आदमी को काटने जाते हैं तो वो उस आदमी से डर ही जाते हैं और भाग जाते हैं। फिर वो दूसरे पिल्ले जाते हैं तो वो तो उस इंसान को काट कर उसे गिरा देते हैं। फिर उन दोनों की अगली परीक्षा सूंघने की होती है, जिसमें इंसान एक हड्डी को फेंकता है और वो दोनों पिल्ले सूंघ कर उसे ढूंढते हैं। तो उनमें से एक तो उस हड्डी को ढूंढ लेता है और जीत जाता है और वो बड़ा कुत्ता बनने लायक बन जाता है। फिर कुछ समय बाद सभी पिल्ले कुत्ते बन जाते हैं और एक बड़ा जर्मन शेफर्ड कुत्ता आता है, जो कि वही कुत्ता होता है जिसका सभी मजाक उड़ा रहे होते हैं, और वो बूढ़े कुत्ते को हटाकर कुत्तों का राजा बन जाता है। एक जलेबी वाला जलेबी बेचता है, पर उसकी जलेबी कोई खाता ही नहीं। तभी एक लड़का उसकी जलेबी खाने आता है तो वो जी भैया बोलकर एक पेपर फाड़ता है और उस पेपर को गोल गोल करके उसकी जलेबी बनाता है और उस पर कलर करके उस लड़के को देता है। तो वो लड़का तो उसकी जलेबी लेता ही नहीं और उससे पागल बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसे रास्ते में एक दादा दिखते हैं तो वो उनके पैर छूता है। तो वो दादा बोलते हैं कि बेटा मैं अभी आता हूँ, और वो उस जलेबी वाले के पास जाकर उसकी पेपर वाली जलेबी खरीदते हैं। तो वो लड़का बोलता है कि दादा आपने उससे पेपर वाली जलेबी क्यों ली। तो दादा बोलते हैं कि बेटा ये उसकी मजबूरी है, और बताते हैं कि आज से 5 साल पहले वो बहुत अच्छी जलेबी बनाता था और उसकी दुकान पर लोगों की बहुत भीड़ हुआ करती थी। फिर उसकी दुकान पर कुछ पुलिस वाले आए और जबरदस्ती उसकी गैस टंकी लेकर जाने लगे कि सरकार ने सभी गैस टंकी को जब्त करने का आदेश दिया है, और वो उसकी टंकी ले गए, जिससे उसको ऐसा सदमा लगा कि वो पागल हो गया और तभी से वो ऐसे ही जलेबी बेचता है। तो उसकी कहानी सुनकर उस लड़के को रोना आता है और वो उस जलेबी वाले से उसकी पेपर वाली जलेबी खरीदता है। तो उस जलेबी वाले को बहुत अच्छा लगता है कि भैया को मेरी जलेबी बहुत पसंद आई। 2 गरीब भाई बहन पेन बेच रहे होते हैं, पर उनके पेन कोई खरीदता ही नहीं। तो वो गरीब बहन बोलती है कि भैया अपने पेन तो कोई खरीद ही नहीं रहा। तभी वहाँ कार से एक अमीर आदमी आता है तो वो दोनों भाई बहन उस कार वाले को अपने पेन बेचने जाते हैं। तो वो कार वाला उस गरीब लड़के पर थूक देता है कि तुम गरीबों से तो मेरा नौकर भी पेन नहीं खरीदे, और वहाँ से चला जाता है। तो वो गरीब बहन रोने लगती है कि यह तो हमारी बेइज्जती करके चला गया। तो भाई बोलता है बहन तो टेंशन मत लें, अपन कुछ न कुछ कर ही लेंगे। फिर वो रास्ते से जाते तो कुछ बच्चों को लैपटॉप में जादुई पेंसिल वाला नाटक देखते हुए देखते हैं। तो उस गरीब के मन में एक आइडिया आता है। फिर वो लड़की उन पेनों को जादुई पेन बोलकर बेचती है। तो एक लड़का उससे कुछ जादू दिखाने को बोलता है तो वो लड़की ठीक है बोलकर अपनी कॉपी में एक बोल बनाती है। तो उसका भाई ऊपर से वह बोल फेंकता है और छिप जाता है। तो वो लड़का चौंक जाता है और उन पेनों को जादुई पेन समझकर खरीद लेता है। फिर उन पेनों को खरीदने के लिए तो लोगों की भीड़ लग जाती है और वो दोनों भाई बहन तो लोगों को पागल बनाकर उन पेनों को बेचते हैं और बहुत खुश होते हैं। गरीब भिखारी बहुत परेशान होता है कि आज रोटी की जुगाड़ कहाँ से होगी। तभी वो कुछ लोगों को वीडियो बनाते हुए देखता है तो उनके पास जाकर बोलता है कि भैया मुझे भी वीडियो में ले लो, मैं भी यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। तो वो लोग तो उसे गरीब भिखारी बोलकर भगा देते हैं। तो वो गरीब रोता हुआ तालाब के पास भागता है कि इन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती की है, अब तो मैं मर ही जाता हूँ। तभी उसे एक मोबाइल दिखता है तो वो खुश होकर उसे उठाता है और बोलता है कि अब तो मैं सबसे बड़ा यूट्यूबर बन के ही रहूंगा। फिर वो गरीब वीडियो बनाता है जिसमें वो रोटी और मिर्ची खाकर बताता है कि मैं कितना गरीब हूँ। तो कभी कुत्ते के साथ वीडियो बनाता है कि असली कुत्ता मैं हूँ, तो कभी शेर का मास्क पहनकर डांस करता है, और वो ऐसे ही वीडियो बना बनाकर फेमस होने लगता है, जिससे वो जहाँ भी जाता तो लोग उसकी वीडियो की तारीफ करते हैं, जिससे वो गरीब बहुत खुश होता है। फिर यूट्यूब की तरफ से उस गरीब का सिल्वर प्ले बटन आ जाता है और गरीब बहुत खुश होता है। फिर 1 साल बाद वो गरीब वीडियो बना बनाकर बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाता है। तभी वो वीडियो वाले लड़के उसे देखते हैं तो चौंक जाते हैं। तो वो बोलता है कि देखो मैं सबसे बड़ा यूट्यूबर बन गया और तुम तो वहीं के वही हो। तो वो लड़के तो हैरान हो जाते हैं और वो गरीब बहुत खुश होता है कि मेरा सपना पूरा हो गया।